हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय माता। मैं आपका दोस्त मौजूद शुक्ला आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज हम एक जनरेटर प्रोडक्शन रिले के बारे में बात करना चाहते हैं, जो कि जब भी हम पावर प्लांट में देखते हैं समथिंग ऐसा कुछ पैनल होगा, तो उसमें हम आपको एक जनरेटर प्रोडक्शन रिले है उसके बारे में हम आपको आज डिस्कस से बताएंगे। ये आपकी एक एबीबी की रिले है जिसका REG 6G630 इसका हमारा मॉडल नंबर है। जब हम इस रिले के पास पहुंचते हैं तो नॉर्मली हमारी जो है इस टाइप की डिस्प्ले में शो करती है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने ये नेविगेशन की हैं। नेविगेशन के लेफ्ट में आए तो इसमें कंट्रोल इवेंट आ गया, कंट्रोल है, इवेंट है, मेजरमेंट है, ढेर सारे ऑप्शंस आ गए। तो इनको हम कैसे यूज करेंगे, कैसे इनको सेट करना है, कैसे इनको रिव्यू करना है, इसके बारे में बात करेंगे। जब हम कंट्रोल में देखते हैं, जैसे ही हमने राइट वाली की को प्रेस करेंगे तो हम इस जनरेटर सर्किट पे आ जाएंगे। प्रेजेंट टाइम में हमारा करंट कितना चल रहा है, साइड करंट कितना चल रहा है, वोल्टेज और एक्टिव पावर, प्रेजेंट टाइम की सारी डिटेल्स हमें इससे मिल जाती है। फिर हम नेक्स्ट में आते हैं, इसमें लाइन साइड हमारा एम्पियर कितना चल रहा है, उसका हमारा केवी कितना चल रहा है, ये सारी हमें रनिंग टाइम की वैल्यूज पता चलती रहती हैं। फिर अब हम नेक्स्ट आए, लेफ्ट में आए, कंट्रोल हमने चेक कर लिया। अब हम जाते हैं इवेंट्स। इवेंट्स में हम एंटर करेंगे, एक मिनट जरा लोडिंग टाइम लेता है। हाँ जी, ये हमारे सारे इवेंट्स जो हैं जनरेट हुए हैं, किस किस टाइम पे जनरेशन हुआ है, कौन सी कोड आया था, जैसे ये DF/DT ऑफ है, ये सारे हमें अलार्म वगैरह मिल जाते हैं। ये हमारे सब कुछ टाइम टू टाइम सारा कुछ आपको इसमें डिटेल मिलेगी। उसके बाद हम मेजरमेंट में आ जाते हैं। मेजरमेंट को चेक करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है फेस करंट मेजरमेंट। तो इसके थ्रू हम जो हमारे प्लांट का प्रेजेंट टाइम में फेस करंट कितना चल रहा है उसको हम मेजर कर सकते हैं। एंटर हुआ वाइंडिंग 1, वाइंडिंग 2, प्रेजेंट टाइम हमारी दो वाइंडिंग्स हैं, इन वाइंडिंग्स में क्या क्या पैरामीटर्स हैं वो देख सकते हैं। ये हमारा लाइन करंट चल रहा है जो कि 160 एम्पियर अप्रॉक्स चल रहा है। ये हमारा फर्स्ट लाइन के साथ एंगल कितना है, ऐसे ही सेकंड लाइन का हमारा कितना एम्पियर है उसका एंगल, ये हम तीनों चीजें प्रॉपर इस चीज से चेक कर सकते हैं। अभी हम वापस आ जाते हैं। इसी तरीके से हम वाइंडिंग 2 को भी चेक कर सकते हैं। वाइंडिंग 2 के भी हमारे सारी डिटेल, सारे पैरामीटर्स हमें यहाँ से मिल जाएंगे। अभी हम बैक में आए, अब हम चेक कर सकते हैं फेज वोल्टेज मेजरमेंट। नेक्स्ट, इसमें हमें सेम जैसे हमें करंट में मिल रहा था वैसे ही हमें इसका वोल्टेज का मिल जाएगा। मेन वोल्टेज हमारा कितना चल रहा है उसका एंगल कितना है, सेकंड लाइन का वोल्टेज कितना है उसका एंगल कितना है, तीनों चीजें हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी हम वापस आते हैं, ये फेस टू फेस वोल्टेज मेजरमेंट। नेक्स्ट, ये हमारा फेस टू फेस का वोल्टेज में 11.084 चल रहा है, एंगल हमारा 0 है। सेम ऐसे ही सेकंड फेस, सेम ऐसे ही थर्ड फेस, यहाँ से हम ये तीनों चीजें चेक कर सकते हैं। फिर हम बाहर आते हैं रेजिडुअल करंट मेजरमेंट। इसको चेक करने के लिए जैसे हमने देखा रेजिडुअल, इसमें करंट हमारा चल रहा है 4 एम्पियर के अप्रॉक्स, और जिसकी हमारी डिग्री एंगल आप देख ही सकते हैं, जो कि हमारी कॉन्टिन्यूस चेंज होती रहती है, क्योंकि हमारी 120 डिग्री के अकॉर्डिंग हमारा एंगल शिफ्ट होता रहता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये सारा कुछ चलेगा। फिर हम वापस आते हैं डिफरेंशियल एंड वाइस करंट पे। डिफरेंशियल एंड वाइस करंट को चेक करना हो तो आपका ABC, ये तीन आपके करंट चलना है, इनकी वैल्यूज क्या क्या चल रही है ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ID मतलब डिफरेंशियल करंट, तीनों के डिफरेंशियल करंट मिल गए, तीनों के आपको वाइस करंट मिल गए, आप यहाँ से पूरा प्रॉपर चेक कर सकते हैं। फिर हम बैक आते हैं रेजिडुअल वोल्टेज मेजरमेंट। रेजिडुअल वोल्टेज मेजरमेंट में आपको सिर्फ दो चीजें मिलेंगी, एक तो उसका एंगल मिलेगा, उस टाइम का प्रेजेंट टाइम का वोल्टेज कितना चल रहा है केवी में। आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी पैरामीटर देखते हैं आप, कोई भी पैरामीटर आप देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उसकी यूनिट को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यूनिट के अकॉर्डिंग ही आपकी वैल्यू फिक्स होती है। आइए आगे देखते हैं। अभी हम यहाँ से बैक करते हैं, ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बाइस्ड वैल्यू। ये हमारे जितनी भी, जैसे हमारे प्राइमरी एम्पियर चैनल 1 पे कितना चल रहा है, चैनल 1 का एंगल कितना है, चैनल 2, चैनल 3, इस टाइप से हम सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं कि चैनल 1 का करंट कितना है और चैनल 1 का एम्पियर एंगल कितना है। ये सब हम सारा कुछ यहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी हम और वापस आते हैं, ये हमने मेजरमेंट चेक कर लिया। अब हम डिस्टरबेंस रिकॉर्ड चेक करेंगे कि हमारे रनिंग टाइम पे चलता हुआ प्लांट, डिस्टरबेंस रिकॉर्ड का बेसिकली मतलब ये हो गया कि हमारा प्लांट अभी चल रहा है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, तो उसका हमें रिकॉर्ड चेक करना है। प्रेजेंट टाइम का रिकॉर्ड हमने देख लिया,
अभी हम देखते हैं डिस्टर्बेंस रिकॉर्ड को, अंदर चेक करते हैं क्या क्या इसमें मिल सकता है हमें। ये हमारे रिकॉर्ड अभी तक हम जब से हमारा प्लांट लास्ट शटडाउन के बाद जब हमने इसको रीसेट किया था उसके बाद इसमें 148 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। अभी हम देखते हैं किस किस चीज़ का रिकॉर्ड आया है। जैसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, ये 24 Feb 2021 में हमारा जनरेट हुआ था 5:12:58 पे, जो DF/DT का स्टॉक का हमारा एक रिकॉर्ड जनरेट हुआ था। अभी हम इसकी अदर डिटेल्स चेक करते हैं। इसके अंदर जब हम जाएंगे तो हमारे पास बेसिकली 4 ऑप्शंस मिलते हैं: जनरल इंफॉर्मेशन, इंडिकेटर, इवेंट रिकॉर्डिंग एंड ट्रिप वैल्यूज। जनरल इंफॉर्मेशन में गए तो यहाँ पे हमें ट्रिप सिग्नल मिल गया कि किस रीजन की वजह से वो ट्रिप हुआ था। दूसरा है रिकॉर्डिंग टाइम, उसका रिकॉर्डिंग टाइम कितना था, 0.641 सेकंड के लिए रहा, उसके बाद वो हमारा रिकवर हो गया। थर्ड आता है प्रीफॉल टाइम, प्रीफॉल टाइम आपका 0.100 सेकंड्स आ गया, और पोस्ट फॉल टाइम 0.5 सेकंड। ये हमारे दो डिफॉल्ट के रहते हैं। रिकॉर्डिंग टाइम जो कि हमारा रनिंग रियल टाइम इवेंट रहता है। अभी हम वापस आते हैं, फिर हम देखते हैं इंडिकेटर्स में। इंडिकेशंस में हमारा क्या क्या उन्होंने दिखाया है। जिस टाइम पे हमारा DF/DT की ये फॉल्ट रिकॉर्ड हुई थी उस टाइम पे हमारे 4 अलार्म जनरेट हुए थे। तो इनको हम चेक करेंगे, इनके कोड्स वगैरह हैं 49, 52, 51 एंड 50। ये सारे कोड्स होते हैं, इनका कुछ बेसिकली मीनिंग होता है। आप अगर चाहेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इन सारे कोड्स के बारे में डिफाइन करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको अगर इनको समझना है तो आप बेसिकली इसे नेट से PDF से डाउनलोड कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद हमारा इवेंट रिकॉर्डिंग। इवेंट रिकॉर्डिंग में देखते हैं क्या क्या है। ये हमारी इवेंट रिकॉर्डिंग है, किस टाइम पे कौन सा कोड जनरेट हुआ, DF/DT ऑन था, ऑफ था, इन सारी की सारी डिटेल्स हमें यहाँ से मिल जाएंगी। फिर हम ट्रिप वैल्यूज में चेक करते हैं। ये हमारी सारी ट्रिप वैल्यूज है, लाइक प्री फॉल्ट मैग्नेटिक, ये इतना हमारा एम्पियर बना। इसमें हमारा प्री फॉल्ट में हमारा एंगल कितना था, फॉल्ट मैग में हमारा करंट कितना था, फॉल्ट एंगल इसमें एंगल कितना था। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर हम बाहर आते हैं, ये हमारे इसी सेम हमारे अदर जो हमारे इवेंट लॉग्स हैं उनको भी हम चेक कर सकते हैं। अभी हम इनकी सेटिंग्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लेफ्ट नेविगेशन की को प्रेस किया तो हम इसके मेन बेसिक मेन्यूज में आ गए। अभी हम डाउन करते हुए सेटिंग्स में आते हैं। सेटिंग्स में एंटर किया हमने। एंटर के बाद इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको बेसिक सेटिंग्स आपको क्या क्या करनी है, दूसरी एक्टिव सेटिंग्स ग्रुप, जो कि हम अपना ग्रुप डिफाइन करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 2 ग्रुप डिफाइन कर लिए, हमारे पास 2 टर्बाइन्स हैं, उनको एक साथ कंट्रोल करने के लिए हम ये काम कर सकते हैं। बट प्रेजेंटली मेरे पास एक ही टर्बाइन है तो मैं आपको इन्हीं की सेटिंग्स वगैरह दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम इसके एंटर करते हैं। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो उसमें हमारे एक ऑप्शन आएगा एडिट सेटिंग ग्रुप, सेटिंग ग्रुप 1, यस और नो। नो कर देंगे तो हम फिर से अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे, तो हमसे एस करते हैं। तो हमने इसको ये किया। इसमें हमारा आता है करंट प्रोडक्शन। करंट प्रोडक्शन में अभी हम देखेंगे करंट प्रोडक्शन की हमारी सेटिंग्स क्या क्या है। नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास सबसे पहले कोड आता है 51G। जैसे ही हमने अपने इस करंट प्रोडक्शन के अंदर एंटर किया तो उसके बाद हमारे सामने कई सारे ऑप्शंस आ गए। इन सब के नाम एक कोड्स में लिखे होते हैं। जैसे यहाँ पे आपका 51BF है, 51N है, 51N, 46G, इस टाइप के सारे कोड लिखे हुए हैं। इन्हीं कोड्स के थ्रू हम इनकी सेटिंग्स को देख पाते हैं। तो जैसे सबसे पहले हमारा है 51BF, जिसका मतलब होता है एक्सीडेंटल एनर्जाइजेशन प्रोटेक्शन। इसका मतलब जैसे ये होता है हमारी टरबाइन अभी बंद कंडीशन में है या हमारी टरबाइन ओपन है, हमने ऐसे सेटिंग्स के लिए कोड रखा हुआ है। उस टाइम पे अगर हमारा जनरेटर का जो हमारा मेन SS6 ब्रेकर होता है अगर वो हमारा लगा हुआ है तो हमारी ग्रिड आ जाएगी। तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो सकता है, जो टरबाइन है वो एज ए प्राइमरी मूवर की, इन प्लेस ऑफ प्राइमरी मूवर, वो हमारा एज ए मोटर की तरह वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए हम इस प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हैं ताकि किसी भी प्रॉब्लम की वजह से हमारी टरबाइन मोटर के रूप में कन्वर्ट ना हो। अभी हम इसके अंदर एंटर करते हैं तो इसके अंदर जाने पे हमें सबसे पहले दिखता है इंस्ट्रूमेंट नेम। इसका इंस्ट्रूमेंट नेम क्या है, 50LBB। LBB का मतलब होता है लोकल ब्रेकर बैकअप। इसके बाद ये हमारा ऑप्शन में ऑपरेशन में क्या है, ऑन बेस वैल्यू सिलेक्शन फेस। हमने फेस ग्रुप 1 सेलेक्ट कर रखा है। जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसमें आप कई सारे ग्रुप्स बना सकते हो। तो हमने सिर्फ यहाँ पे एक ही ग्रुप ले रखा है जिसका हमने नाम रखा है फेस ग्रुप 1। सेम ऐसे ही हमारा बेस वैल्यू सिलेक्शन रेजिडुअल, हमने रेजिडुअल ग्रुप 1 को ही अपना डिफॉल्ट मान रखा है। मेजरमेंट मोड DFT, बेसिकली फ्रेंड्स हम DFT को ही अपने मेजरमेंट मोड्स में रखते हैं।
ऐसे ही सर्किट ब्रेकर फेल्योर मोड, सर्किट ब्रेकर फेल्योर मोड में हमने ब्रेकर स्टेटस को ले रखा है। सर्किट ब्रेकर ट्रिप मोड, 1 आउट ऑफ 4, इन 4 में से कोई भी एक ट्रिप हो जाएगा जिसकी वजह से हमारी टर्बाइन जो है एक्सीडेंटल एनर्जाइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली हमारे डिस्प्ले में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसलिए आपको साफ नहीं दिख रहा होगा। मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। सीबी फेल ट्रिप मोड जो कि हमारी ऑफ है। अभी हमने इसकी करंट वैल्यू ले रखा है 0.10 पर यूनिट। अगर आपको इसको चेंज करना हो तो हमने ये एंटर की प्रेस की, यहाँ पे हमें जितनी वैल्यू सेट करनी है वो हमने सेट कर ली। बट अभी मुझे कोई वैल्यू सेट नहीं करनी, मैं ये सी ही प्रेस कर लेता हूँ। अगर मुझे वैल्यू चेंज करनी होती मैं इसकी वैल्यू को चेंज करके सिंपली यहाँ पे एंटर कर देता। अभी हमें नहीं करनी है तो हम नहीं करते हैं। ऐसी करंट वैल्यू, रेजिड्यू, रीट्रिप टाइम, सर्किट ब्रेकर फेल्योर डिले, सर्किट ब्रेकर फॉल्ट डिले, ट्रिप पल्स टाइम, ये सारा कुछ हम सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आपके अंदर आपके पास एक कंफ्यूजन होगा कि ये सारा टाइम हम कहाँ से सेट करें। तो जब हम किसी भी कंपनी से कोई भी रिले प्रोडक्शन के लिए हम कुछ जनरेटर प्रोडक्शन रिले को परचेस करते हैं तो उसी टाइम पे हमें सारा उसका बेसिक रिक्वायरमेंट डेटा हमें दे दिया जाता है। उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू सेट करते हैं। बट ये हमारा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम सिर्फ इन्हीं उसी मैनुअल के अकॉर्डिंग इसमें डालें। हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसका टाइम चेंज कर लेते हैं। अभी हम बाहर आते हैं तो अभी हमने 51 BF के बारे में चेक कर लिया। अभी आता है 51N। 51N जो कि हमारा अर्थ फॉल्ट के लिए यूज होता है। EF अर्थ फॉल्ट हाई प्रोडक्शन, इसका कोड होता है 51N। तो अभी हम इस 51N को चेक करते हैं। सिंपली हमारा इंस्ट्रूमेंट नेम 51N 50N, ऑपरेशन ऑन है, हमने ग्रुप 1 यूज कर रखा है, DFT है। हमारा करंट पैरामीटर A हमने यूज कर रखा है 28। सेम एंटर की प्रेस किया, इसकी हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें सेटिंग को सेव करना है तो एंटर की, नहीं करना है तो ES की। सेम फ्रेंड्स ऐसे ही हमारे जो गिवन मैनुअल होगा उसके अकॉर्डिंग हम इन सारे डेटा को पुट अप करते रहेंगे। तो यहाँ से हम अपने बेसिक डेटा को पुट कर सकते हैं। ये इसमें इतने मेन फंक्शन आते हैं। अभी हम बैठ जाते हैं, फिर हम नेक्स्ट में पहुंचते हैं 51N। ये अर्थ फॉल्ट लो प्रोटेक्शन 51N। इसमें अब सिर्फ हमने ऐसे चेक किया, सारी सेटिंग्स आपकी हैं, एक बार आप रिव्यू कर लें। मैं आपको ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल करके सारा कुछ दिखाई देता हूँ। सेम फ्रेंड्स जैसे हमने अदर में चेक किया था उसी टाइप से हम इसमें भी चेक कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। फिर आता है हमारा 46G जो कि हमारा नेगेटिव फेज सीक्वेंस के लिए है। तो फ्रेंड्स इसका यूज हम इसलिए करते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी 3 फेज है, अगर इनमें कोई भी अनबैलेंसिंग होती है तो उस कंडीशन में हमारा जो अल्टरनेटर है उसकी वाइंडिंग्स डैमेज हो सकती हैं। इसके लिए हमने इस प्रोडक्शन को भी ले रखा है। सेम ऐसा ही 41 यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नेम हमने दे दिया, ऑपरेशन ऑन है हमारा, ग्रुप हमने 1 ले रखा है। रीसेट डिले टाइम हमने 0.02 सेकेंड ले रखा है। स्टार्ट वैल्यू सेम, इनकी वैल्यूज हम बेसिकली मिनिमम ही रखते हैं ताकि हमारा नेगेटिव फेज सीक्वेंस में अगर थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमें तुरंत हमें ट्रिपिंग प्रोवाइड हो जाए। उसके बाद 46G। एक्चुअली फ्रेंड यहाँ पे हमने देखा कि 51N 2 बार दे रखा है, 56G 2 बार दे रखा है। तो ये हमने इसलिए दे रखा है कि अर्थ फॉल्ट हमारे प्लांट के साइड से भी हो सकता है, ग्रिड सप्लाई, गवर्नमेंट सप्लाई जो हम ले रहे हैं उसके साथ भी हो सकता है, इसलिए दोनों प्रोडक्शन को हमने ले रखा है। नेगेटिव फेज सीक्वेंस हमारा प्लांट के साइड से भी हो सकता है, हमारे ग्रिड के डिस्ट्रीब्यूटिंग सप्लाई के साइड भी हो सकता है, इसीलिए हम इन दोनों को अलग अलग लेते हैं। अभी हमारा आता है 51P। 51P का मतलब होता है ओवर करंट। अगर हमारा ओवर करंट अगर हो जा रहा है तो उस कंडीशन में भी हमारा जो अल्टरनेटर है उसकी वाइंडिंग्स हमारी डैमेज हो सकती है। इंस्ट्रूमेंट नेम हमने 50 रख लिया। उसके बाद ऑपरेशन ऑन, सेम ग्रुप 1, DFT। नंबर ऑफ स्टार्ट फेज 1/3। हम 3 फेज में से किसी भी एक फेज को पकड़ के उसको मेजर करते रहेंगे। उसके बाद हमारा करंट पैरामीटर ए सेट किया हमने, करंट पैरामीटर B, करंट पैरामीटर C, करंट पैरामीटर D, करंट पैरामीटर E। सेम ऐसे ही हमने सारी सेटिंग्स इसमें हमारी जो प्लांट की रिक्वायरमेंट्स हैं, मैनुअल्स हैं और करंट ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज को सेट करते हैं। सेम ऐसे ही 50P। 50P का मतलब हो गया इंस्टेंटेनियस ओवर करंट। अब इंस्टेंटेनियस ओवर करंट का मतलब फ्रेंड्स ये हो गया कि अचानक से ही हमारा जो करंट है वो ओवर चला गया तो हमारी बाइंडिंग्स के थ्रू करंट का फ्लो भी बढ़ जाएगा। उस कंडीशन में क्या होती है, हमारी बाइंडिंग्स ओवर हीट होने लगती है और हम सभी को पता है जब हमारी बाइंडिंग्स ओवर हीट होती हैं
जैसे लाइक हमारा आरटीडी रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर काम करता है, टेम्परेचर बढ़ेगा उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। उस कंडीशन में हमारी बाइंडिंग्स जो है वो डैमेज हो सकती हैं, इसीलिए हम इस प्रोडक्शन को भी लिया करते हैं। तो सेम ऐसे ही हमने ले लिया, ऑपरेशन हमारा ऑन है, फेस ग्रुप हमने 1 ले रखा है, 1 आउट ऑफ 3। हमारा फेस 3 फेस है, 3 फेस मैंने 1 फेस ले रखा है। सेम ऐसे ही डिले टाइम, स्टार्ट वैल्यू, अदर वैल्यूज हमने ले रखी है। अभी हम आते हैं 51P। 51P का मतलब अगेन हमारा ओवर करंट हो गया, जो कि हमारा ग्रिड के साइड से हम देख रहे हैं। फिर हमारा आता है 51B, जो कि हमारा वोल्टेज के लिए अंडर वोल्टेज, वोल्टेज कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल को भी करंट को भी कंट्रोल रखेंगे। इसकी सेटिंग हमारी बेसिकली ये है, आप एक बार रिव्यू कर लीजिए। ये हमारी सारी सेटिंग्स हैं, सारे टाइम्स हमारे बेसिकली हम जैसे यहाँ पे पर यूनिट लिखा हुआ 1 पर यूनिट, स्टार्ट वैल्यू लो, स्टार्ट वैल्यू मल्टीप्लेक्स 0.8, हमने ये सारी सेटिंग्स ले रखी हैं। ये सब आपको अपने प्लांट मैनुअल से मिल जाएंगी, हम इस तरीके से इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा 49T। ये हमारा होता है कोड टेम्परेचर मॉनिटरिंग के लिए। टेम्परेचर मॉनिटरिंग में गए, हमने चेक किया ये हमारा इनिशियल टेम्परेचर कितना चल रहा है, इसमें 80%। हम इसमें अब दूसरा हमारा आ गया टेम्परेचर राइज, 78 डिग्री चल रहा है हमारा। करंट रेफरेंस हमारा 1 पर यूनिट चल रहा है। मैक्स टेम्परेचर हमारा 105 डिग्री तक हमने ले रखा है। अलार्म टेम्परेचर में 90 डिग्री पे ले रखा है। चेंज करना हो फ्रेंड्स तो हमने ये एंटर किया, यहाँ से अपना टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। फिर हमने ऑपरेट टेम्परेचर, रिक्लोज टेम्परेचर, इसी टाइप से मैं जितने भी टेम्परेचर, जितने भी ट्रिपिंग हमें चाहिए होती है उतने पे हम ले लेते हैं। इसके बाद हमारा आता है सेकंड, अभी तक तो हम करंट प्रोडक्शन में थे, अभी हम आते हैं डिफरेंशियल प्रोडक्शन में। डिफरेंशियल प्रोडक्शन में हमने एंटर किया, यहाँ पे आया 87G। 87G का मतलब होता है डिफरेंशियल प्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स डिफरेंशियल प्रोडक्शन में ये हुआ कि जितना हमारा एक फेज में करंट जा रहा है, सेम हमारे न्यूट्रल से उतना वापस आना चाहिए। अगर हमारा उतना ही वापस नहीं आ रहा है तो सीधे से मतलब हमारी वाइंडिंग कहीं पे अर्थ हो रखी है, कहीं पे लीकेज करंट बन रहा है। ये प्रोडक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन होता है, क्योंकि इसकी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम की वजह से हमारी अल्टरनेटर की बाइंडिंग्स वगैरह डैमेज हो सकती है। इसलिए अब हम इसको अंदर के इसके पैरामीटर्स की सेटिंग्स वगैरह देखते हैं। ये हमारा है, हमने इंस्ट्रूमेंट नेम इसका 87G रखा हुआ है। ऑपरेशन हमारा ऑन है, ऐसे ही फेस ग्रुप 1, टाइप 1, 500। ये हाई ऑपरेट वैल्यू 500% में हमने ले रखा है। लो ऑपरेटिव वैल्यू 10 पे है। स्लोप सिलेक्शन 2 20, इंड एक्शन 1 50, इंड सिलेक्शन 2 150 एंड डीसी रेस्ट्रेन इनेबल नो, हमें ये चाहिए नहीं। तो बेसिकली फ्रेंड्स अगर हम डिफरेंशियल प्रोडक्शन के लिए लेते हैं तो आप किसी भी टरबाइन के लिए हो या मोस्ट ऑफ द टरबाइंस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन के लिए। तो फ्रेंड्स ये अपने डिफरेंशियल प्रोडक्शन देख लिया। ऐसे ही इसमें फ्रीक्वेंसी प्रोडक्शन, इम्पीडेंस प्रोडक्शन, लॉजिक, ऐसे इसमें अदर ऑप्शंस भी दे रखे हैं, जिसको अगर हम सारा कुछ बनाएंगे तो हमारी वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको इससे कुछ नॉलेज गेन होता है और आपको पसंद आती है वीडियो तो मैं इसकी आगे की सेटिंग आपके लिए जरूर बनाऊंगा। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।